न्यूज के मेरदर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको जानकारी दूं आज स्पेशल बुलेटिन के बारे में, जैसा कि मैं आपको हमेशा मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ स्पेशल बुलेटिन दिखाती हूं। स्पेशल बुलेटिन में कुछ जागरूकता से जुड़ी खबरें होती हैं, जागरूकता से जुड़ी बातें होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक खबर की ओर ले चलती हूँ जो काफी पिछले दिनों काफी चर्चा में थी कि कोरोना के बाद कुछ ब्लॉकेज हमारी बॉडी में रह गए हैं, कुछ साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में रह गए हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक जैसी जो घटनाएं आ रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपने काफी सुना भी होगा कि हनुमान का किरदार निभाते निभाते, रामलीला में मंचन करते करते हनुमान जी हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कह गए। पता ही नहीं चला, अभी मंच पर बिल्कुल हष्ट पुष्ट खड़े थे और थोड़ी देर में कुछ नहीं थे। दूसरी ओर दुल्हन जयमाला लेकर काफी खुशियों के साथ स्टेज पर पहुंचती है जयमाला डालने के लिए, लेकिन अचानक से गिर जाती है, उठाया जाता है तो वो हमारे बीच नहीं होती। ऐसे ही बहुत सी घटनाएं लगातार बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन उनका रीजन क्या है? चारों ओर भ्रांति सी फैली हुई थी कि कोरोना का साइड इफेक्ट है। हम मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार, मैं खुद डॉक्टर्स के पास जा रही थी, हमारी टीम डॉक्टर्स के पास जा रही थी इस चीज का पता करने के लिए कि आखिर ये क्या, कौन सी बीमारी है, क्या ये वाकई में ही कोरोना का साइड इफेक्ट है? क्या जिन जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ है उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं कि 2 मिनट में हंसते हुए हम उनसे मिल रहे हैं और पलक झपकते ही वो हमारे बीच में नहीं है। कई बार घटनाएं सामने आई। अभी पिछले दिनों में आपको अगर जानकारी दूं मेरठ की, तो मेरठ में भी 3 दोस्त खाना खाने के बाद टहल रहे थे। ये वीडियो हमने भी लगाई थी लाइव, पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। 3 दोस्त साथ साथ टहल रहे थे, अचानक से छींक आती है। छींक आने के चंद मिनट बाद ही वो दोस्त अलविदा कह देता है। तो आप इन चीजों को देखकर काफी दहशत भी सभी में बनी हुई थी, लेकिन आज उस दहशत को खत्म करने के लिए, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं खुद पहुंची चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विरोत्तम तोमर के पास। आज मैंने उनसे पूरी जानकारी ली। क्या जानकारी थी आप उनकी जुबानी भी सुने, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जानकारी। उन्होंने कहा कि कोरोना के साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सभी में एक भ्रम बना हुआ है कि कोरोना के साइड इफेक्ट के बाद 1 सेकंड का हार्ट अटैक आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर एक भ्रांति ये भी फैली हुई थी कि जिन्होंने कोरोना की डोज लगवाई है ये हादसे उनके साथ हो रहे हैं। इस बात पर भी उन्होंने क्लीन चिट दी और साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और कोरोना से लड़ने की उसके अंदर ताकत है। अगर कोरोना गलती से हो भी जाता है, वैसे तो नियमों का पालन सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना उस व्यक्ति को हो भी जाता है तो व्यक्ति बहुत आसानी से ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसने कोरोना की डोज ली हुई है। ऐसी धारणाएं, ये बहुत सारी बातें होती हैं जो एक दूसरे में फैलकर काफी बड़ा रूप ले लेती हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब से बात करने के बाद जो भ्रांति थी वो खत्म हुआ। जो भ्रम सभी के मनों में बना हुआ था वो मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बीमारियां जेनेटिक होती है तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जेनेटिक बीमारियों का क्या है कि कुछ तो हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पता जब चलती हैं जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम बहुत से लोगों में सहने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे उस बीमारी को सहते रहते हैं, लेकिन जब वो लास्ट स्टेज पर होती है उनको पता जब चलता है जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि बहुत सी जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हैं ये जेनेटिक होती हैं। कोई एकदम से कोरोना की कोई बीमारी नहीं है, कोरोना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सब एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। और कोरोना की डोज से तो हमें जीवन दान मिल रहा है, हम अपना बचाव कर रहे हैं, अपने परिवार का बचाव कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भ्रम ना फैलाएं। जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं लगवाई है वो जाकर डोज लगवाएं, साथ साथ बूस्टर डोज भी लें। तो मैं आपको खुद डॉक्टर साहब की जवानी सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने कहा कि इस भ्रम से दूर रहे। मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि ऐसा भ्रम ना फैलाएं। तो देखिए डॉक्टर साहब की बातें। आजकल एक अफवाह बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि अटैक हो रहा है और उन पेशेंट को हो रहा है जिनको पहले कोरोना हुआ है। कोरोना के बाद अटैक आना कोरोना से जुड़ी एक बीमारी बताई जा रही है, उसके बारे में मैं आज जानकारी लूंगी।
चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विरोत्तम तोमर से कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कोरोना पेशेंट को इस तरीके का कोई ब्लड क्लॉट उनकी सांस में जम रहा है, जो अफवाहें बन रही हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, वो सिम्टम है। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी, डॉक्टर साहब जैसे कि अभी मैं बता रही थी, बहुत जानकारी में आ रहा है कि कोरोना के जो पेशेंट पहले रह चुके हैं और उनको हार्ट अटैक हो रहा है और उनकी डेथ हो रही है, तो इसका ये बताया गया है कि जो पेशेंट है उनके उसमें ब्लड में क्लॉट रह गया है, जो सांस की नली में अटक जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है या केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात है? देखिए, जब ये कोरोना की बीमारी आई तो अधिकतर लोगों में उनमें देखा गया कि उनका ब्लड थोड़ा गाढ़ा हुआ और दौरान तो जरूर हार्ट अटैक या पल्मोनी एम्बोलिज्म, जो सांस की नलियों की जो ब्लड होती है, वेसल्स होती हैं, उनमें क्लॉट जरूर जमा। लेकिन ये देखा गया कि 6 महीनों के बाद में यह स्थिति करीब करीब नगण्य हो गई। कुछ केसेस मैंने भी वीडियोस देखे हैं, जैसा और आप भी बता रही हैं कि जो सडन डेथ होती है, ये कई बार क्या होता है कि जिनमें जेनेटिकली जिनको हार्ट की बीमारी होती है, अधिकतर उन्हीं में देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब मीडिया और मोबाइल फोन और वीडियो इतने हमारे पास आपस में रहते हैं कि हम कोई भी मृत्यु को जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसी मृत्यु पहले भी होती रही है जिनको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो अधिकतर जेनेटिक, जिनको पारिवारिक कोई अनुवांशिक कोई हृदय की बीमारियां होती हैं, उससे होती हैं। तो अभी ऐसे हमें घबराने की कोई बात नहीं लगती कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। हम अपनी दिनचर्या को उसी तरह से स्वस्थ भोजन और अपना जो आचार व्यवहार है, जो अपना एक्सरसाइज है, अगर उसको करते रहेंगे तो इससे कोई चिंता का विषय मुझे नहीं लगता। सर एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी को अगर कोई सिम्टम भी ना हो हार्ट अटैक के, कोई परेशानी पहले से ना हो और एकदम से हार्ट अटैक के बाद डेथ हो जाए, तो क्या इसको भी जेनेटिक ही माने जाएगा? हाँ, अभी तक तो हम इसी को मान के चल रहे हैं। साइंस जो काफी रिसर्च हुई है, इसको हम जेनेटिकली लिंक जो हार्ट डिजीज है, जिनको कंजेनाइटल या पैदाइशी हार्ट की कोई बीमारियां हैं या जिनकी जनरेशंस में है, उसी को मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट पेन, चलने पे दौड़ने पे चेस्ट पेन होना, या ऐसे जो जिनके लिपिड के कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स काफी बढ़े हुए हैं, उनको अपने नियमित रूप से अपने चिकित्सक से चेक कराना चाहिए। इन सिम्टम्स के आधार पे ईसीजी, टीएमटी, इको और अन्य जांचों से, जो एंजियोग्राफी के माध्यम से हम अगर इसको समय से पूर्व ही पता लगा सकते हैं जिनमें ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि केवल ये भ्रम है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको हार्ट अटैक आ रहा है और वो हार्ट अटैक के बाद उनकी डेथ हो रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम होगी तो ही हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, इसमें कोरोना का कोई भी रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि भ्रम फैला हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी से अपील करें कि इस तरीके के भ्रम से डरने की जरूरत नहीं है और भ्रम फैलाने की भी जरूरत नहीं। इससे ज्यादा भ्रम जो फैला हुआ है वो है कोविड वैक्सीन के बारे में, कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई उनमें भी ये दिक्कत आई है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिना किसी भ्रांति के, बिना डर के, कोरोना की तीसरी डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उसको जरूर लगाएं। और जो कोरोना के मरीज रह चुके हैं वे बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपना योग, प्राणायाम और अच्छा खान पान रखेंगे तो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि कोरोना की तीसरी डोज को लेकर भी भ्रम फैलाया गया है कि जिन्होंने कोरोना की डोज लगवाई है उनको ऐसा हो रहा है। तो आज साफ साफ ये सारे भ्रम दूर कर दिए गए हैं कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए तीसरी डोज बहुत जरूरी है। बूस्टर डोज सभी लगवाएं और इस तरीके की भ्रांतियों से बिल्कुल ना डरें जो फैलाई जा रही हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ये बीमारी जो हार्ट अटैक के सामने आ रही है जेनेटिक भी हो सकती है, जेनेटिक ही है। कोरोना से इसका कोई जोड़ या कोई भी लिंक नहीं है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरे दर्शन से निशा। आपने देखा डॉक्टर विरोत्तम तोमर ने कितने अच्छे से सभी को जानकारी दी कि ऐसा भ्रम फैलाने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें एक दूसरे से बड़ा होकर पहुंचती हैं आगे और जिससे और ज्यादा भ्रम फैलता है। मैं भी आप सभी से मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि जब तक किसी भी बात की सत्यता बिल्कुल आपको ना पता हो उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, उसे आगे किसी को ना बताएं जब तक आप खुद उसकी सच्चाई से 100% श्योर ना हो। आज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही स्पेशल बुलेटिन देखने के लिए जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ। मेरे दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से आपको कोई ऐसी जागरूकता भरी खबर दिखाएं जो आप लोगों के हित में हो, आप लोगों के लिए जरूरी हो।